नमस्कार। स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लेसन प्लान यानी पाठ योजना को देखेंगे। आज का जो विषय है वह है विज्ञान, जबकि जिस टॉपिक यानी जिस प्रकरण पर लेसन प्लान देखेंगे वह है पदार्थ की अवस्थाएं। अगर लेसन प्लान की और भी वीडियो आप देखना चाहते हैं तो वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आपको वहाँ पर लेसन प्लान की बहुत सारी वीडियो देखने के लिए मिल जाएगी। लेसन प्लान की और भी न्यू वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी न्यू वीडियो आते रहे वो आप तक आसानी से पहुँच जाए। तो यहाँ पर देखेंगे आज का प्रकरण जो है पदार्थ की अवस्था है। लेसन प्लान बनाने के पहले इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि पाठ योजना जब भी स्टार्ट करें बनाना तो अपने रजिस्टर की लेफ्ट पेज से इसकी शुरुआत करें, जिससे आपका सीक्वेंस यहाँ पर सीक्वेंस में आसानी होगा। सबसे पहले लिखेंगे विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय में आप पढ़ाने के लिए जाने वाले हैं, और उसके बाद अपना नाम लिखेंगे, आपका क्रमांक यानी रोल नंबर क्या है। विषय हो जाएगा यहाँ पर विज्ञान प्रकरण, यानी कि जिस टॉपिक पर आपको लेसन प्लान बनाना है। तो यहाँ पर है पदार्थ की अवस्था। किस क्लास के लिए है, तो इस टॉपिक को आप 6, 7, 8, 9, 10 क्लास के लिए भी रख सकते हैं। कितने समय तक आपको पढ़ाना है, तो 35 से 40 मिनट की क्लास होती है। किस घंटे में आपको पढ़ाने के लिए मिला है, और यहाँ पर डेट क्या है, और आपका सत्र कौन सा चल रहा है, इन सारे चीज़ों को यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद आता है सामान्य उद्देश्य, जो कि आपका पूरे विज्ञान विषय से संबंधित उद्देश्य होगा, जबकि विशिष्ट उद्देश्य में हम केवल टॉपिक से संबंधित उद्देश्य को देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो टॉपिक है हमारा पदार्थ की अवस्था, तो उससे संबंधित उद्देश्य को हम विशिष्ट उद्देश्य में पॉइंट वाइज देखेंगे। सामान्य उद्देश्य में पहला पॉइंट जो है, जो कि हमारा पूरा विषय विज्ञान विषय से संबंधित है, उद्देश्य पहला है छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा है छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। तीसरा है छात्रों की मानसिक क्षमता का विकास करना। चौथा है छात्रों में चिंतन शक्ति का विकास करना, जबकि पांचवा है छात्रों को विज्ञान की दैनिक जीवन में उपयोगिता बताना। अब उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य देखेंगे, जिसमें पहला पॉइंट है छात्र पदार्थों के विषय में जान सकेंगे। दूसरा है छात्र पदार्थ की अवस्थाओं से अवगत हो सकेंगे। तीसरा है छात्र दैनिक जीवन में पदार्थों का प्रयोग कर सकेंगे। चौथा नंबर है छात्र पदार्थ व पदार्थ की अवस्था से संबंधित विषय को चार्ट पेपर द्वारा प्रदर्शित करने का कौशल विकसित कर सकेंगे। और पांचवा है छात्रों में पदार्थ की अवस्था से संबंधित पत्र पत्रिकाओं को पढ़ने की रुचि विकसित हो सकेगी। उसके बाद हम राइट पेज में आएंगे। यहाँ पर लिखेंगे सहायक शिक्षण सामग्री, यानी कि पढ़ाने के समय आप किन किन सामग्री का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा चौक, डस्टर, चार्ट, पॉइंटर, श्यामपट्ट तथा अन्य शिक्षण सहायक सामग्री। उसके बाद शिक्षण विधि में हो जाएगा व्याख्यान एवं प्रश्नोत्तर विधि, और उसके बाद पूर्व ज्ञान में हो जाएगा कि छात्र जो है इस टॉपिक के बारे में पहले से सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद वर्ग व्यवस्था, यहाँ पर हो जाएगा छात्र अध्यापक या अध्यापिका अपनी सुविधा के अनुसार वर्ग को व्यवस्थित करेंगे। फिर उसके बाद प्रस्तावना प्रश्न है यहाँ पर, जिसमें कि 2 कॉलम आपको बनाना है। एक कॉलम रहेगा छात्र अध्यापक या अध्यापिका कथन, और दूसरा रहेगा छात्र संभावित उत्तर। इसमें प्रश्न और उत्तर दोनों एक दूसरे से संबंधित होते हैं, यानी कि जो आंसर आता है बच्चों के द्वारा उसी से अगला प्रश्न का निर्माण किया जाता है। इसमें प्रश्न की संख्या आप 4 या 5 रख सकते हैं, और इस बात का ध्यान रखना होता है कि अंतिम प्रश्न के उत्तर में आपका टॉपिक निकल कर आना चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पर छात्र अध्यापिका जो है छात्रों से प्रश्न करती हैं। पहला प्रश्न है कि पदार्थ का छोटे से छोटे अविभाज्य कण क्या कहलाता है। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है परमाणु।
दूसरा है परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं, तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है अणु बनाते हैं। तीसरा प्रश्न है अणु और परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं, तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है पदार्थ। यहाँ पर चौथा प्रश्न है कि पदार्थ की अवस्था से आप क्या समझते हैं, तो यहाँ पर छात्र अच्छे से उत्तर नहीं दे पाते हैं, इसलिए हम यहाँ पर समस्यात्मक लिखेंगे और हम देख सकते हैं कि हमारा टॉपिक निकल कर आ चुका है जिस टॉपिक को हम पढ़ाने वाले हैं। यहाँ पर क्या होता है कि पढ़ाने से पहले बच्चों से प्रश्न किया जाता है, यानी कि जिस टॉपिक को आप पढ़ाने वाले हैं उनसे बच्चों से इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है कि उनसे वो टॉपिक निकल कर, उनके उत्तर द्वारा वो टॉपिक निकल कर आ जाए। अब उसके बाद हो जाएगा छात्र अध्यापिका कथन में जो टॉपिक है पदार्थ की अवस्था, और पाठ की उद्घोषणा में हो जाएगा कि आज हम लोग पदार्थ की अवस्था के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अब उसके बाद हम अगले पेज में आएंगे। अगले पेज में हम दोनों साइड का पेज यूज करेंगे। जो कि सारा पॉइंट आपका प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत आता है। पहला कॉलम तो शिक्षण बिंदु, शिक्षण बिंदु में क्या करना है कि आपको चैप्टर से पॉइंट को उठाना है, जिस पॉइंट को आप बच्चों के सामने एक्सप्लेन करेंगे उनको समझाएंगे, यहाँ पर केवल पॉइंट को लिखेंगे। दूसरा कॉलम है छात्र अध्यापिका क्रियाशीलता या अध्यापक क्रियाशीलता, लड़का है तो आप अध्यापक लिखेंगे। जो एक्सप्लेन करेंगे बच्चों के सामने, बच्चों से जो प्रश्न करेंगे उसको लिखेंगे यहाँ पर। तीसरा है छात्र क्रियाशीलन, यानी कि पढ़ाने के समय में छात्रों का व्यवहार किस तरह से रहेगा, किस तरह से आंसर करेंगे उसको लिखेंगे। चौथा कॉलम है श्याम पटकारे, यानी कि ब्लैक बोर्ड वर्क। आप जिस तरह से क्लासरूम में पढ़ाते हैं, ब्लैक बोर्ड यूज करते हैं, उसी तरह से आपको यहाँ पर लिखना है। और कुछ पिक्चर्स भी आप चाहें तो यहाँ पर चिपका सकते हैं। पिक्चर्स से क्या होता है कि बच्चे किसी भी टॉपिक को आसानी से समझ जाते हैं। आप चाहें तो चौथे कॉलम में ब्लैक चार्ट पेपर को चिपका सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर कि पदार्थ क्या है, पदार्थ के बारे में जानेंगे। वे सभी वस्तु जो स्थान घेरती है तथा जिनमें द्रव्यमान यानी भार होता है पदार्थ कहलाती है, जैसे मेज, पुस्तक, जल, दूध, वायु आदि। मुख्यतः पदार्थ की 3 अवस्था होती है। ताप और दाब की दी गई निश्चित परिस्थितियों में कोई पदार्थ किस अवस्था में रहेगा, यह पदार्थ के कणों के मध्य के 2 विरोधी कारक अंतरा आणविक बल और ऊष्मीय ऊर्जा के सम्मिलित प्रभाव पर निर्भर करता है। अंतरा आणविक बलों की प्रवृत्ति अणुओं की समीप रखने की होती है, जबकि ऊष्मीय ऊर्जा की प्रवृत्ति उन कणों को तीव्रगामी बनाकर पृथक रखने की होती है, अलग अलग रखने की होती है। अब बच्चों को समझाने के बाद छात्र अध्यापिका जो हैं प्रश्न करती हैं बच्चों से। प्रश्न है पदार्थ किसे कहते हैं, तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है वे सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती है तथा जिनमें द्रव्यमान होता है पदार्थ कहलाती है। छात्र क्रियाशीलन में देख सकते हैं कि कक्षा में छात्र जो है छात्र अध्यापिका द्वारा पढ़ाए जा रहे कथनों को सुनेंगे, और श्याम पटकारे में बच्चों को समझा देना है ब्लैक बोर्ड पे कि पदार्थ किसे कहते हैं, तो वो वे सभी वस्तु जो स्थान को घेरती है और जिनमें द्रव्यमान होता है पदार्थ कहलाती है, जैसे कि पुस्तक, जल, दूध आदि ये सभी पदार्थ हैं। अब दूसरा टॉपिक देखेंगे शिक्षण बिंदु के अंतर्गत पदार्थ की अवस्था। कितनी अवस्था है, तो 3 अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव्य और गैस। ठोस में देखेंगे कि पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसमें पदार्थ का आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं ठोस कहलाती है। इसमें आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, जैसे पुस्तक, लकड़ी, पत्थर, लोहा आदि, ये सभी ठोस में आ जाएगा। द्रव्य में क्या है, पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसमें पदार्थ का आयतन निश्चित परंतु आकार अनिश्चित होता है, जो कि द्रव्य कहलाती है, जैसे दूध, तेल, पेट्रोल, डीजल आदि। गैस में तीसरा गैस है, तीसरी अवस्था
30वें देखेंगे कि पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसमें पदार्थ का आकार और आयतन जो होता है दोनों अनिश्चित होता है, जो कि गैस कहलाती है, जैसे वायु, धुआं, जलवाष्प आदि। अब इसी से प्रश्न करते हैं छात्र अध्यापिका छात्रों को समझाने के बाद कि 3 भौतिक अवस्थाएं पदार्थ की कौन कौन सी है। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है ठोस, द्रव्य और गैस। यहाँ पर देख सकते हैं श्याम पटकार में तीनों अवस्था ठोस, द्रव्य और गैस को आप देख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद हम अगले पेज में आएंगे। शिक्षण बिंदु में आप चाहे तो 4 पॉइंट रख सकते हैं, यहाँ पर हम 2 पॉइंट रखे हैं, पदार्थ और पदार्थ की अवस्था। अब उसके बाद अगले पेज में आएंगे। प्रस्तुतिकरण का पॉइंट जो था वो समाप्त हो गया। अब उसके बाद मूल्यांकन प्रश्न, छात्रों से मूल्यांकन करेंगे। मूल्यांकन प्रश्न की संख्या 4-5 रख सकते हैं, प्रश्न है। और ये प्रश्न जो है क्लासरूम में किया जाता है, बच्चे इसका आंसर क्लासरूम में ही देते हैं। पढ़ाने के बाद बच्चों से प्रश्न करना जरूरी होता है। प्रश्न उत्तर के आधार पर ही पता लगाते हैं कि जो भी बच्चों को पढ़ाया गया है वो उनको आसानी से समझ में आई है या नहीं आई है। पहला है पदार्थ क्या है, दूसरा है पदार्थ की कितनी अवस्था है, तीसरा है ठोस अवस्था किसे कहते हैं, चौथा द्रव्य अवस्था किसे कहते हैं, पांचवा है द्रव्य एवं गैस अवस्था में क्या अंतर है। अब उसके बाद पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति में क्या है कि जो चीज़ आप पढ़ाए हैं बच्चों को उसको एक बार टॉपिक वाइज प्रस्तुत कर देना है, ताकि जो भी उनके समझ प्रॉब्लम हो वो आसानी से क्लियर हो जाए। पहला पॉइंट है प्राय वे सभी वस्तु जो स्थान घेरती है तथा जिनमें द्रव्यमान होता है पदार्थ कहलाती है, जैसे मेज, पुस्तक, जल, दूध आदि। दूसरा पॉइंट है 3 अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव्य और गैस। तीसरा है प्राय जिसमें पदार्थ का आकार तथा आयतन दोनों निश्चित होता है, ठोस कहलाती है, जैसे कि पत्थर, लकड़ी, लोहा आदि। जबकि जिसमें आकार तथा आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं वो गैस कहलाती है, जैसे वायु, जलवाष्प, धुआं आदि गैसीय पदार्थ। अब उसके बाद लास्ट पॉइंट जो होता है गृह कार्य, यानी बच्चों को यहाँ पर होमवर्क दिया जाता है। तो होमवर्क का जो प्रश्न है काफ़ी कठिन नहीं देना चाहिए, क्योंकि इसका आंसर बच्चे घर पर करते हैं तो उनके समझ कोई ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, इसलिए जो भी पढ़ाया गया है उसी से संबंधित उनको प्रश्न देना चाहिए। प्रश्न है पदार्थ क्या है और दूसरा है पदार्थ की कितनी अवस्था है। तो यहाँ पर जो टॉपिक था पदार्थ की अवस्था, तो यहाँ पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। आगे की वीडियो में हम दूसरे टॉपिक को देखेंगे, सजीव के लक्षण के बारे में। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लेंगे, आपको टॉपिक वाइज लेसन प्लान की वीडियो मिलती जाएगी, इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें जिससे आपके तक वीडियो पहुँचता रहे। तो यहाँ पर हमारा वीडियो समाप्त होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।